क्या बिहार में सत्ता ट्रांसफर की कहानी जितनी साफ दिख रही है उतनी साफ है नहीं? क्योंकि बिहार की राजधानी में जब भी कोई सामान्य प्रक्रिया शुरू होती है वह अक्सर असामान्य मोड़ ले लेती है। अब देखिए, नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। नीतीश कुमार के इस्तीफे की तारीखें भी सामने आ चुकी हैं। नई सरकार का टाइम टेबल भी लगभग तय हो गया है। लेकिन तभी एक खबर आई, नीतीश कुमार की बुधवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक रद्द कर दी गई। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव है या फिर बिहार की सत्ता में कोई बड़ा ट्विस्ट आने वाला है? और तभी जेडीयू के मंत्री विजय चौधरी कहते हैं, सीएम पद के लिए जो नाम आप लोग चुन रहे हैं उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। बस इसी एक लाइन ने बिहार की राजनीति में फिर से आग लगा दी है। क्या विजय चौधरी का इशारा निशांत कुमार की तरफ था या फिर भाजपा के सम्राट चौधरी की ओर? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार जाते जाते भी कोई खेला करने की जुगत में जुटे हैं? आज मुद्दा गर्म है में हम इसी सियासी सस्पेंस की क्रोनोलॉजी खोलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि इस बार फिर से बदले कुछ सियासी समीकरणों की। असल में बिहार की राजनीति में एक कहावत बहुत मशहूर है, यहां चुनाव से ज्यादा दिलचस्प सरकार बनाना होता है। और आज बिहार में वही स्थिति बन चुकी है। नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, इस्तीफे की प्रक्रिया तय है, नई सरकार का गठन होना है। लेकिन अचानक एक कैबिनेट बैठक जो प्रस्तावित थी लंबे समय से, वो रद्द होती है और फिर बयान आता है कि जो नाम चल रहा है वही आगे बढ़ेगा। मतलब साफ है, सीएम की कुर्सी पर बैठने वाला नाम तय नहीं हुआ है या फिर तय हो चुका है लेकिन सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। तो आज मुद्दा गर्म के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार की संभावित अंतिम कैबिनेट बैठक रद्द क्यों हुई, खरमास और शुभ मुहूर्त वाली बात के पीछे क्या राजनीति है। हम विश्लेषण करेंगे नीतीश कुमार के करीबी विजय चौधरी की जो नाम चल रहा है वाली लाइन किसके लिए थी का। हम चर्चा करेंगे कि निशांत कुमार को सीएम बनाने की अंदर खाने रणनीति क्या है। और हम बात करेंगे आज के एपिसोड में कि आखिर भाजपा की चुप्पी क्या संकेत दे रही है। और एक बार फिर से बदले सियासी समीकरणों को लेकर सबसे बड़ा सवाल, क्या विजय चौधरी की बातें नीतीश के किसी नए खेले की ओर इशारा तो नहीं कर रही? हमारा आज का यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बिहार में सरकार बनने से पहले जो सस्पेंस चलता है वही असली सत्ता की कहानी लिखता है। हमारे वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर। बिहार में सत्ता ट्रांसफर की पटकथा धीरे धीरे सामने आ रही है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने स्पष्ट संकेत दिया कि नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्यता की शपथ लेने के बाद ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का गठन खरमास खत्म होने के बाद शुभ मुहूर्त में होगा, यानी 14 अप्रैल के बाद बिहार में नई सरकार की तस्वीर साफ हो। सूत्रों के अनुसार 9 अप्रैल को जेडीयू की दिल्ली में अब एक बड़ी बैठक आयोजित होने जा रही है। 10 अप्रैल को नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे और फिर 13 अप्रैल को कैबिनेट की अंतिम बैठक होने की संभावना है। 14 अप्रैल को इस्तीफा और 15 अप्रैल को नई सरकार का शपथ ग्रहण। अब सुनने में यह सब सामान्य लगता है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या बिहार में सत्ता का ट्रांसफर इतना सरल होता है? हम आगे बढ़ें इससे पहले एक सवाल का जवाब कमेंट के जरिए आप लोग जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार का सत्ता ट्रांसफर इतना आसान रहेगा या बिहार में आखिरी वक्त में कोई बड़ा धमाका होने वाला है? और अब सबसे बड़ा सवाल, बुधवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक रद्द क्यों की गई? कैबिनेट बैठक का रद्द होना बिहार की राजनीति में कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि जब सत्ता बदलती है तो आखिरी कैबिनेट बैठक सिर्फ बैठक नहीं होती, यह एक तरह से फेयरवेल डिसीजन मीटिंग होती है, जहां सरकार जाते जाते कई बड़े फैसले लेती है।
किसी योजना को मंजूरी देती है, किसी नियुक्ति को अंतिम रूप देती है, किसी विभागीय बदलाव की मोहर लगाती है और अचानक मीटिंग रद्द हो जाना बहुत सारे सवाल खड़े करती है। अब सवाल यह है कि क्या यह तकनीकी कारण था या फिर यह संकेत है कि दिल्ली से अभी संदेश नहीं आया है, आदेश नहीं आया है। क्योंकि अगर नई सरकार बनने वाली है तो फैसला भी दिल्ली से ही होगा और बिहार में तो साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री का नाम पटना में तय नहीं होगा, दिल्ली में तय होगा। सूत्रों की माने तो अब संभावित टाइमलाइन कुछ ऐसी नजर आएगी कि 9 अप्रैल को नीतीश दिल्ली जाएंगे, जेडीयू की बैठक होगी, 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में वो शपथ लेंगे, 12 अप्रैल को नीतीश पटना लौट सकते हैं, 13 अप्रैल को संभावित अंतिम कैबिनेट बैठक फिर से बुलाई जाएगी, 14 अप्रैल को इस्तीफे की संभावना है, 15 अप्रैल को नई सरकार का गठन। अब इसी टाइमलाइन के बीच कैबिनेट बैठक का रद्द होना संदेह पैदा कर रहा है। अब ध्यान दीजिए, विजय चौधरी ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए कैबिनेट बैठक जरूरी नहीं, यानी बैठक हो या ना हो इस्तीफा हो जाएगा, लेकिन राजनीति में जरूरी से ज्यादा संदेश मायने रखता है और बैठक रद्द होना एक संदेश है। क्या कैबिनेट बैठक इसलिए रद्द हुई क्योंकि दिल्ली में अभी सीएम नाम फाइनल नहीं हुआ, जेडीयू और भाजपा के बीच पावर शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी, या फिर जेडीयू के अंदर ही निशांत कुमार को लेकर दबाव बढ़ रहा है? और तभी आता है विजय चौधरी का वो बयान जिसने पूरे बिहार में एक नई सुगबुगाहट पैदा कर दी है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि मुख्यमंत्री पद की रेस में कौन कौन है, तो विजय चौधरी का जवाब था, जो नाम आप लोग चला रहे हैं वही नाम आगे बढ़ाया जाएगा। अब यही लाइन बिहार की राजनीति में बारूद है, क्योंकि मीडिया में 2 नाम सबसे ज्यादा चल रहे हैं। पहला नाम है निशांत कुमार और दूसरा है सम्राट चौधरी। तो विजय चौधरी किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? आप बताइए, विजय चौधरी की इस लाइन का इशारा किस तरफ था, निशांत कुमार या सम्राट चौधरी? कमेंट में जवाब दीजिएगा। और अब बात करते हैं सबसे बड़े सस्पेंस की। नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू में माहौल क्यों गर्म है? जेडीयू के भीतर लगातार आवाज उठ रही है कि नीतीश के बाद निशांत को आगे लाया जाए। क्यों? क्योंकि जेडीयू को डर है कि अगर भाजपा का मुख्यमंत्री बना तो जेडीयू धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। यानी जेडीयू के सामने विकल्प सिर्फ 2 हैं, या तो सत्ता में हिस्सेदारी बचाएं या फिर अपना अस्तित्व बचाएं। और इसी वजह से निशांत कुमार को राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश तेज हो गई है। लेकिन सवाल यह है, क्या भाजपा निशांत कुमार को स्वीकार करेगी? भाजपा जानती है कि निशांत कुमार मुख्यमंत्री बने तो सरकार पर नियंत्रण जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के हाथों में रहेगा। मतलब सीएम चेहरा निशांत, लेकिन रिमोट कंट्रोल जेडीयू के हाथ में। और भाजपा यह नहीं चाहती। हालांकि भाजपा की तरफ से अब तक इस मुद्दे पर कोई बड़ा बयान नहीं आया। यह चुप्पी बताती है कि पर्दे के पीछे खींचतान चल रही है। भाजपा जानती है कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री अगर उसका होगा तो उसे पूरी ताकत मिलेगी, लेकिन जेडीयू चाहती है कि मुख्यमंत्री चाहे भाजपा का हो पर नियंत्रण जेडीयू का बना रहे। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा देखिए। अगर नीतीश पहले राज्यसभा की शपथ ले लेते हैं और फिर सीएम पद छोड़ते हैं तो कुछ दिनों के लिए नीतीश के पास राज्यसभा सांसद की सदस्यता भी होगी और मुख्यमंत्री पद भी रहेगा। यानी एक ही समय में 2 संवैधानिक ताकतें। और यही वो जगह है जहां बिहार की राजनीति में खेला शब्द जन्म लेता है, क्योंकि नीतीश का इतिहास रहा है अंतिम समय में बड़ा फैसला। भले ही वह अब एनडीए के साथ हैं, भले ही उनकी उम्र और परिस्थिति बदल गई हो, लेकिन बिहार के गलियारों में यह डर अभी भी जिंदा है कि नीतीश कुमार कभी भी अचानक कोई नई चाल चल सकते हैं। और इसी वजह से भाजपा और जेडीयू दोनों एक दूसरे पर नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, इस पूरी कहानी में 4 बड़े संकेत निकलकर अब सामने आ रहे हैं। पहला, कैबिनेट बैठक रद्द होना सामान्य नहीं, यह दिल्ली की रणनीति से जुड़ा एक फैसला हो सकता है। दूसरा, विजय चौधरी का बयान संकेत देता है कि नाम लगभग तय है, लेकिन सार्वजनिक करना अभी जोखिम भरा है। तीसरा, निशांत कुमार बनाम भाजपा चेहरा। जेडीयू निशांत चाहती है, भाजपा अपना चेहरा। और चौथा, कि नीतीश की खेला वाली छवि अभी भी जिंदा है।
इसलिए हर कदम पर संदेह हो रहा है। आपसे एक और सवाल, अगर भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बना दिया तो क्या जेडीयू टूट जाएगी या फिर नीतीश के बाद भी जेडीयू टिक जाएगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अगर विजय चौधरी की लाइन को ध्यान से देखें तो वो साफ कह रहे हैं कि जो नाम आप लोग चला रहे हैं, यानी नाम जनता और मीडिया में चल रहा है और अंदर खाने भी वही चर्चा है। अब बिहार में मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चाएं जो इन दिनों हो रही हैं वो हो रही हैं सम्राट चौधरी की और जेडीयू की तरफ से निशांत कुमार की, और भाजपा के कुछ अन्य विकल्पों की भी बातें आ रही हैं सामने। लेकिन सच्चाई यह है कि भाजपा फिलहाल किसी एक नाम पर सार्वजनिक तौर पर नहीं बोल रही, और जब भाजपा चुप रहती है तो समझिए कि फैसला अभी पक्का नहीं हुआ, या फिर फैसला पक्का हो चुका है लेकिन उसे सही वक्त पर घोषित किया जाएगा। क्योंकि बिहार में सरकार बनाने का तरीका यही है, पहले माहौल तैयार करो, फिर नाम उछालो, फिर चौंकाने वाला ऐलान करो। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति इस वक्त एक ऐसे मोड़ पे पहुंच गई है जहां सब कुछ तय दिख रहा है, लेकिन हर कदम के पीछे एक नया संदेह पैदा हो रहा है। कैबिनेट बैठक का रद्द होना, विजय चौधरी का बयान, निशांत कुमार की चर्चाएं और भाजपा की चुप्पी अब यह संकेत दे रहे हैं कि बिहार में नई सरकार बनने से पहले एक सियासी घमासान तय है। और याद रखिए, बिहार में सरकार बनने से पहले राजनीति सबसे ज्यादा गर्म होती है। अब देखना यह है कि 15 अप्रैल तक बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाता है या फिर कोई नया खेला बिहार की राजनीति को फिर पलट देता है। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।